हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 17 तक तो मैं करवा चुका हूँ आपको। 13 से आगे इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है इसकी एक्सरसाइज 7.4 की अगर नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को देखोगे सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को अगर साथ साथ फॉलो करोगे तो क्रिस्टल क्लियर होने वाली है एक्सरसाइज आपके लिए। एक्सरसाइज नहीं कह सकते, इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 18 से आगे डिस्कस करेंगे उसमें आप नया मेथड सीखने वाले हो आप इसमें। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सरसाइज 7.4 में हम 3 टाइप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे टाइप का इसमें क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। तो देखो ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको कैसे पैटर्न का मिलेगा। देखो आपको जो भी मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन जैसे ये चीज है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन नीचे है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ऐसे पैटर्न का मिलता है, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ऐसे रूप का कोई चीज मिलती है, जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको, जैसे 5x प्लस 3 आ जाएगी ऐसे। ठीक, नीचे हो ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये चीज समझ लो ऐसे चीज की पैटर्न का है। तो ये पैटर्न सेम ही तो है, ये तो ऐसे पैटर्न हो तो क्या करोगे आप, क्योंकि आपने जो भी फॉर्मूले अप्लाई करने सीखे हैं वो पता कैसे सीखे हैं। तो देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि आपने अभी तक जो किए हैं, जैसे देखो पहला फर्स्ट फॉर्मूला आपको जो मैंने लिखाए थे आपको, उनको मैं अगर आपको रिवाइज करना तो थोड़ा सा, तो क्या था, डीएक्स के साथ कुछ नहीं था, फॉर्मूले तभी लग सकते यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसी कंडीशन बननी चाहिए थी। ठीक, फिर आपने थोड़ा सा सीखा कि नीचे यानी था तो ऊपर सेम ही कंडीशन, ऊपर क्या डीएक्स के साथ कुछ नहीं, पर लेकिन नीचे जो चीज थी वो ऐसे रूप की थी थोड़ी सी, यानी हम उसे बूढ़ा बना करके करते थे फॉलो, लेकिन डीएक्स के साथ कुछ नहीं था। अब यहाँ पर डीएक्स के साथ आपको कुछ मिलेगा ऊपर। ठीक है, अगर कुछ भी था तो हम यानी कुछ टी मान करके उसे कर देते थे, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, डीएक्स के साथ कुछ मिलेगा आपको ऐसे रूप का, ऐसे फॉर्मेट का, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट का मिलने वाला है आपको। तब क्या करोगे, तब वही है इसी पैटर्न पर आपको करना है। देखो कैसे सिंपल है, एकदम आसान, करना कुछ नहीं होता आपको। पी एक्स प्लस ये दिख रहा है, इसको ऐसे लिखना है आपको। ठीक, पी एक्स प्लस क्यू, फिर क्या करना है आपको, ए ये लिखना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है किसका, हर का। ये चीज लिख दी, देखो पी एक्स प्लस क्यू मैंने यहाँ से इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ पर आपको बी यानी ये चीज लिखनी है आपको, इस फॉर्मेट के साथ इसको अप्लाई कर देना है। ठीक, सिंपल है, बस आपको अभी क्लियर नहीं होगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एकदम क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम 18 को डिस्कस करते हैं और एकदम इसे क्रिस्टल क्लियर करते हैं इस चीज को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका 5x माइनस 2 और ये नीचे है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 5x माइनस 2। ठीक, इसको करना है आप, देखो सिंपल वे है। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको देखो मैं ऐसे सिंपल तरीके में लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ऐसे सिंपल। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये चीज। अब देखो सेम दिख रहा होगा आपको, ये वाली चीज है। क्या करूंगा मैं, इसको इस पैटर्न में चेंज करूंगा, कर देते हैं चेंज। देखो जो ऊपर है उसे यहाँ पर लिखो, ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है 5x माइनस 2, सिंपल ये ए। फिर क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस वाली चीज का, क्या है 3x स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक, देखो यहाँ पर हम जो लेंगे ना वो लेंगे हम फंक्शन के अनुसार, जैसे x में फंक्शन है तो x ले लिया, t में होता तो t लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये चीज है। तो देखो ये चीज हो गई प्लस b, बस कर दो सिंपल, 5x माइनस 2 a, डिफरेंशिएशन करो इसका, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, पढ़ा तो होगा ना डिफरेंशिएशन। इसका आगे आएगी ये पावर में से कम होगा, 2 में से कम होगा। तो देखो मैं क्लियर करना चाहूँ आपको, जैसे डिफरेंशियल आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, करते कैसे, पावर आ गया, कुछ नहीं होता है, 3 दूनी 6 और 2 में से एक पावर कम होगी, वही आना है, यानी x की पावर कितनी आएगी 1, x बार 1 को मैं x ही कहते हैं, तो कितना आया यहाँ से डिफरेंशियल इसका 6x, 1 कांस्टेंट का 0 और ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा ना, प्लस का भी, ये चीज है सिंपल। ठीक, अब देखो आप ये चीज यहाँ पर आ चुकी है, अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे आप उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे तो पता होगा 5x माइनस 2, ये चीज क्या हो जाएगी 6x से प्लस 2a प्लस b, ये चीज हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इसमें करूंगा 6x से इस एक इसमें करूंगा 2a प्लस b, ये चीज हो गई। अब आपको यहाँ पर बस कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा, देखो यहाँ पर हमको एक तो अचर पद दिख रहा है, ये अचर पद है। ठीक है, एक वेरिएबल है यहाँ पर और ये x का गुणांक है, ये चीज है ना बस। तो किसकी हम तुलना करेंगे, यानी x के गुणांक तथा अचर पद। ठीक है, अचर पद की तुलना करने पर करते हैं तुलना,
ये चीजें यहाँ पर बस दोनों कर देते हैं। देखो करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले हम x के गुणांक की कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम अचर पदों को ले लेंगे। तो देखो x के साथ यहाँ पर क्या है, x का गुणांक कितना है 5। यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक एक तो ये है और एक 6 है, कितना है 6 है, और तो कुछ है नहीं, एक 6 और ये तो इसका 6 है x का गुणांक। ठीक, यहाँ से की वैल्यू कर ली, देखो सीधा भाग में भेज दोगे 5/6। ठीक, तो मेन टारगेट यही है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है ऐसे। ठीक है, इस फॉर्मेट के अनुसार a b तभी तो लिया है, ऐसे करेंगे। फिर क्या करना है, देखो यहाँ से अचर पद कितना है, यहाँ पर इधर माइनस का 2 है, इधर कितना आपका 2a + b, ये चीज है ये चीज। अब देखो यहाँ से आगे -2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 5/6 प्लस का b, 2 से कितनी बार 3 टाइम कैंसिल। अब b की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो b की वैल्यू आप निकालोगे, देखो -2 तो इधर है ही, मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ से, देखो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो देखो -2 = ये कितना आपका 5/3 प्लस का b। ठीक है, अब निकालो यहाँ से b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आप निकालोगे तो इसको इधर भेज दो, तो -2 माइनस का 5/3 ये चीज हो जाएगी ना, इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा, कर लो सॉल्व, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो -11/3 ये चीज यहाँ से b की वैल्यू निकल आई। ठीक है, a की वैल्यू 5/6, b की वैल्यू ये। ठीक है, सिंपल वे, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट लगाओगे आप, ए और बी की वैल्यू को निकालना। फिर ए और बी की वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ से डिफरेंशिएशन का जो चीज आई ना, उसे मानना समीकरण फर्स्ट, इसमें वैल्यू को पुट कर देना ए एंड बी की। सिंपल, कुछ नहीं करना, ऐसे फॉर्मेट चेंज करना, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक, देखो ये क्या, मैंने इसके बाद डिफरेंशिएशन का जो चीज है ना, ये तो समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना, इस समीकरण फर्स्ट में रख देना। ठीक है, तो देखो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं हम, तो आप इसकी शॉर्ट ले लो, फिर इसको हम इस साइड को रफ कर दूंगा। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो अब इसको हम रफ कर देते हैं। देखो क्या करेंगे हम, इसमें समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो देखो क्या है 5x - 2, यहाँ पर देखो ए क्या है आपका 5/6, ये कितना है 6x + 2। ठीक, प्लस b कितना है माइनस का 11/3। अब देखो ये चीज आ गई। ठीक, अब मुझे ये चीज बताओ, मुझे जो इंटीग्रेशन निकालना था वो किसका निकालना था, मुझे इंटीग्रेशन तो इसका निकालना था, इसका तो निकालना था भाई, ये तो हम जुगाड़ करके कर रहे थे, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए था। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे पहले देखो ये चीज चाहिए भाई, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 5x - 2 है, मुझे इंटीग्रेशन इसका चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको देखो इस फॉर्मेट में चेंज करूंगा। तो मैं इसमें चेंज करने के लिए क्या करूंगा, इसका डिवाइड कर दूं, इसमें इस चीज का डिवाइड कर देता हूँ इसमें, तो हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5x - 2 अपॉन इस 3x² 2x + 1, दोनों तरफ हमने क्या किया, मैं भाई इंटीग्रेशन जिस चीज का निकालना था उसके फॉर्मेट में भी तो चेंज करूंगा, तभी तो मैं इसे सॉल्व कर लाया हूं ऐसे। ठीक है, तो मैं मुझे मेरे पास तो ये तो था 5x - 2, लेकिन ये चीज नहीं थी, तो इसका मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इसके रूप में बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ हो जाएगा डिवाइड आपका 6x + 2, नीचे क्या आपका 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक, -11/3, इसमें डिवाइड किसका हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये चीज। ठीक, अब कुछ नहीं, सेम चीज बन गया, लगा दो इंटीग्रेशन, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 5x - 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 5x, ये इंटीग्रेशन क्या है 6x + 2, नीचे क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx -11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन नीचे क्या आपका 3x² प्लस 2x प्लस का 1। बताओ, सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू को रखा, ये चीज। अब मुझे तो इंटीग्रेशन इसका चाहिए था ना, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, ये चीज नहीं थी यहाँ पर, ये चीज तो थी, ये नहीं थी, इसका डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, जैसे डिवाइड हो गया। अब क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, ये चीज यहाँ पर बन चुकी है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है कि इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना। अगर मैं इनका इंटीग्रेशन निकालूंगा दोनों का, ये इसकी बराबरी तो है, इसका इंटीग्रेशन का मतलब है इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, ये मैंने क्या किया, जुगाड़ करके ये चीज बनाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसे है सिंपल। ठीक, तो देखो अब आपको दिख रहा होगा, इसको आप टी मानो, ये चीज आ रही है पूरी। ठीक है, तो भाई हमने इतना कुछ लगाया है, तो इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, तो देखो सीधा सीधा बेनिफिट मिल गया, इसको हम सीधा सीधा टी मान के आ रहा है, तो लेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 को आप टी मान लो, क्या आ रहा है 6x + 2, ये आपका क्या है dx = dt, ये चीज। ठीक, तो देखो इसको थोड़ा सा, तो देखो यहाँ से 5/6, ये कितना हो जाएगा आपका
6x प्लस 2dx कितना हो गया dt, और नीचे वाली चीज को क्या मान चुके हैं t। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज पता क्या बन चुकी है, ये वाली चीज बन चुकी है आपकी जो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करते थे, इससे पहले डिस्कस किया था हमने 17 से पहले क्वेश्चन जिनमें मैंने डिस्कस नहीं किया था वो रूल, वही चीज इसमें अब यहाँ पर फॉलो होने वाली है। क्या कि यहाँ पर आपको 3 कॉमन निकालोगे आप, फिर पूरा बनाकर इसको, यानी ये है आपने सिंपल जो फॉर्मूला सीखा था फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो, ये ना उस कंडीशन में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पर ये तो करूंगा इस 3 को यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको भाई निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर जो है तो इसका मतलब मैं 3 कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो 3 और 3 9 हो जाएगा ये, ठीक। 3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब देखो 3 में कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो देखो यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक, यहाँ पर डिवाइड होगा, इसमें तो डिवाइड किया वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये चीज है। अब देखो 11 बटे ये कितना है 9, अब dx यहाँ पर ये चीज है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक, तो देखो इस चीज को मैं यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ये चीज, ये वाली चीज को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3, ठीक, प्लस 1/3। अब हम क्या करेंगे, x से गुणा का आधा करेंगे, तो x से गुणा कितना आपका यहाँ पर दिखना 2/3, तो अब 2/3 का क्या करोगे आधा, आधा करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा 1/3। इसका वर्ग करोगे और वर्ग करके उसे जोड़ दो घटा दोगे, इसका करोगे वर्ग उसे जोड़ दो घटा दोगे, तो 1/3 का वर्ग कितना होता है 9। तो मैं क्या करूंगा 1/9 और ये 1 जोड़ दूंगा, ये घटा दूंगा, ये चीज होगी ना सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं पागल हूं, कौन सी रुकी वीडियो जी, बोलो कौन है, मैं वो तो नहीं आ रहा, तू तो रो गई है, रुक जाओ मेरे जानता हूं। तो देखो अब आपको दिख रहा होगा सिंपल क्या चीज, देखो ये तो मैंने जोड़ा घटा दिया। अब देखो ये चीज वही सेम, अब तो भाई इस चीज में तो परफेक्ट हो गए होंगे क्योंकि मैंने आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं इसमें आपको, ठीक है। देखो ये चीज और ये चीज, ठीक है, यहाँ से क्या आता है प्लस वाला आता है, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर आप पिछले वाला लेक्चर देखोगे तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। और जो सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं उनको तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी चीजें, ठीक। तो देखो x² 2x 9, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज क्या कि ये क्या हो रहा है a², ठीक, ये बनेगा b² और ये बनेगा 2ab, ठीक है। ये चीज मैं आपको वैसे बता चुका हूँ वहां पर, और यहाँ पर बता चाहूँ देखो a², मैं x² को a² क्यों कह रहा हूँ, देखो आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं b² कह रहा हूँ, इसको 1/9 को, तो 1/9 इसका मतलब 20 का बनेगा, तो ये चीज हो जाएगी 2ab। अब देखो 2a और b 1/3 क्या बना, ये देखियो देखना 2x/3 क्या बना, ये 2x/3, तो a² b² 2ab, ठीक। तो ये किसका फॉर्मूला बन चुका है आपका x प्लस क्या है 1/3 का होल स्क्वायर, ये चीज हो चुकी है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस का 1/9 माइनस का 1/9, ये चीज होगी यहाँ पर, ठीक। अब नीचे क्या बन चुका है, एक तो बन चुका है आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बताया था आपको, ठीक। सेकंड देख लो क्या क्या बचा, ये दोनों चीज इसको सॉल्व कर लो, 1/3 माइनस 1/9, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 9, कितना दिया 9 माइनस 1 कितना बचेगा 2/9, ये चीज बचेगी ना। इसे सॉल्व करने के बाद लगा दो इसे, तो प्लस क्या है, क्या इसे मैं √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ और 9 को 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ, सिंपल है ना, कुछ नहीं किया, ये दोनों बचा सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2/9। अब मुझे तो भाई ये x² प्लस a² रूप में बनाना ना, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो मुझे तो इस फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं √2 का स्क्वायर कर दिया। √2 का स्क्वायर करने का मतलब √2 का जब फर्क करोगे तो वो 2 ही आएगा, और 2 ही था, तो पर मैंने ऐसा बनाया इसलिए क्योंकि मुझे फॉर्मूला के रूप में चेंज करना है चीजों को, ठीक, ये चीज है सिंपल। अब तो आपको डायरेक्ट बन ही चुका है, देखो 5/6 इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन log t माइनस 11/9। अब इसका आपको वो आना चाहिए फॉर्मूला इसका, ठीक। तो फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर dx/a क्या है x² प्लस a², ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये चीज, ठीक। तो देखो 1/a ये बार क्या है, ये वाली चीज 1/a, ये a हो गया, ठीक। tan इनवर्स x/a, x की पर क्या है ये वाली चीज x प्लस 3/2 a में क्या है √2/3, ठीक, प्लस का c। अब देखो सिंपल चीज है,
इसको टी मान लो आप, x प्लस 3/2 को टी मान कर सकते हो, या देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी लगा सकते हैं, टी मान लो, टी स्क्वायर कर लो, ये चीज कर लो, ठीक है, ये तो टी मान लिया, यू कर लो इसे, ये चीज भी कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से आगे, नहीं तो आप डायरेक्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक। तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई थी, सेम साइड में लिख देते हैं, बी वाला आया था माइनस का ये चीज, ठीक, इसको मैं रफ करूंगा, ठीक है, ये चीज सॉल्व होकर कितनी आई, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। तो 5/6 log टी, टी क्या माना था आपने, ये वाली चीज कितनी है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, देखो 3 ऊपर जाएगा तो उस 3 को मैं डायरेक्ट काट देता हूँ यहाँ से, ठीक। तो कितना हो गया 11/3√2, 3√2 tan इनवर्स, यहाँ पर देखो ध्यान से एलसीएम सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये नीचे क्या है 2 अपॉन, ध्यान से क्या किया मैंने, ठीक है, 2 मैंने एलसीएम लूंगा मैं तो 2x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 2 अपॉन, ये क्या नीचे क्या है आपका √2/3, ये चीज प्लस का सी आंसर, ठीक है। यहाँ से आ गया, थोड़ा सा ये कुछ स्टॉप आप कर लेना, नहीं तो मैं डायरेक्ट देखो 3 का मल्टीप्लाई, इस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पर ही तो होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये चीज हो जाएगी ना, ठीक। और ये कितनी हो जाएगी आपकी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा कितनी हो जाएगी 2√2, ठीक। तो ये आप कर लेना, और ये आपका आंसर है, आप सिंपल, ठीक, कुछ नहीं था। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, नहीं सिंपल है, एक बार आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक, करना कुछ नहीं होता। देखो ये क्वेश्चन मेरे पास, मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कंडीशन में बने तो क्या करेंगे हम, इसको ऊपर वाली चीज को a dx, नीचे वाली चीज लिख देना प्लस b, ठीक। इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन 6x, इसका कितना होगा 2x का 2, 1 का 0, ठीक, प्लस का भी। अब क्या करेंगे हम यहाँ से आगे a का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x से 2a प्लस b, ये चीज बनी, 6x से इसमें का मल्टीप्लाई हुआ 2a, ये चीज मैंने यहाँ से क्या कर दिया, x से गुणा तथा अचर पदों की तुलना कर दी, ठीक है। x का गुणा कितना है यहाँ पर 5, यहाँ पर x का गुणा कितना है 6a है ना, a की वैल्यू को निकाल दिया, इसके डिवाइड में करके 5/6, ये चीज हो गई। अचर पदों की हम तुलना करेंगे, अचर पद इतना यहाँ पर कितना है -2, यहाँ पर कितना आपका 2a प्लस b। अब देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5/6, एक वैल्यू तो है ये 5/6, 2 से 3 बार कैंसिल हो गया, b को सॉल्व किया इतना आ गया, सिंपल। अब हमने क्या किया, a एंड b की वैल्यू को हमने पुट कर दिया समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन क्वेश्चंस फर्स्ट, हमने कर दिया ये चीज। तो मैं इसमें वैल्यू को रखूंगा, वो चीज तो मैंने यहाँ पर की ये चीज, ठीक ठीक। तो क्या किया हमने यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर दिया, a 5/6, b की पर क्या रख दिया -11/3। अब देखो ये चीज बनकर आई है, ये चीज। अब मुझे इंटीग्रेशन किसका निकालना था, मुझे तो इंटीग्रेशन इसका चाहिए था, ये चीज तो है नहीं यहाँ पर, ये चीज नहीं है, तो ये चीज गायब है ओनली, तो इसका मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, ये चीज बनाने के लिए इसका दोनों तरफ हमने डिवाइड किया। अब सिंपल बन चुका है ये चीज, इसी का मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए था, और ये चीज ब्रेक होकर के इस रूप में बन चुकी है। अब इनका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दिया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया, ये चीज ऐसे, ठीक। ये क्या हमने जुगाड़ लगाकर हम इसे करते हैं ऐसे, ठीक। नहीं क्लियर हुआ, और 19 क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका है 6x + 7, ये है रूट में x - 5 और x - 4, ठीक। रूट देखो आपको रूट से नहीं डरना है, ठीक है, आपको रूट से कोई टेंशन नहीं लेनी कि रूट है क्या, कुछ नहीं, आपको सिंपल चलना है जैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो ये क्या आपका 6x + 7, ये रूट में क्या चीज है उसको देख लो आप, x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका, x से करोगे x², x का पहले x से होगा, फिर x का इससे 4 से होगा तो -4x, फिर x का इससे होगा -5x, फिर -5 का इससे होगा प्लस का 20, -5 - 4 20 हो जाएगा, ठीक। ये चीज होगी यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे आप, 6x + 7, ये x², ये कितना हो जाएगा -9x + 20 dx, ये चीज, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, वही सेम चीज जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई चीज आपको मिल जाए px + q, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो dx, नीचे हो आपका x² + bx + c, तो क्या लिख सकते हो आप उसे, इसको px + q a, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा
नीचे वाली चीज का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक, प्लस का फिर बी करना आपको, ये चीज ऐसे, ये चीज सिंपल है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिया ओनली ये चीज, इस चीज को लेंगे सिर्फ ओनली हम, ठीक। तो देखो 6x + 7 ले लिया, फिर क्या करेंगे हम, ये डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, हम देखो ओनली इस चीज को लेंगे, ठीक है, रूट को नहीं लेंगे, सिर्फ ओनली इस चीज को, ठीक है, ठीक है। ये चीज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, क्योंकि देखो इसको साथ लेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है, सिंपल लेकर चलते हैं, आसान रहेगा। और प्लस का बी, ये चीज हो गई, कुछ नहीं किया हमने, देख लो 6x + 7 लिखा, ए डी ओवर डी एक्स, ये चीज लिख दी, प्लस का बी। अब देखो आप वही 6x + 7, ठीक, ए, अब देखो डिफरेंशियल करो इसका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का b, ये चीज हो जाएगी, ठीक। ये क्या है 6x + 7, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 2x से, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का b, क्या किया मैंने, एक अंदर मल्टीप्लाई किया 2x से, ठीक, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 9a + b। अब क्या करूंगा यहाँ से वही सेम चीज मैं क्या करूंगा, x के गुणांक और अचर पद की तुलना कर दूंगा, ठीक है। तो x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, कर दे तुलना, देखो ठीक, x गुणांक देखो, x गुणांक कितना है यहाँ पर 6, ठीक, x गुणांक कितना है यहाँ पर, x गुणांक कितना है देखो 2a, ठीक है। तो एक वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 2 से 3 टाइम, तो एक वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, एक वैल्यू 3, ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे हम, अचर पद कितना है इधर 7, इधर कितना है माइनस का 9a प्लस का b, ये चीज b देखो वो निकाले माइनस का 9, इसकी वैल्यू कितनी आई 3 प्लस का b, 3 है ना, ये की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया माइनस का 27 हो जाएगा, इधर लेकर आऊंगा प्लस का 27, देखो माइनस का 27 इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, और 7 और ये 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, बी और बी का मान कितना निकला आया 34 निकला, ठीक है, ये चीज है। अब क्या करोगे आप, समीकरण फर्स्ट मैंने आपको बताया था, इसको मानना ही है, ठीक। अब रख दो वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। क्या करेंगे हम, वैल्यू ए एंड बी की समीकरण फर्स्ट में वैल्यू को रख देंगे। तो देखो और चलिए भी तो ज्यादा खराब करवा दी ये नीचे जगह थे और ए यार सुनो, तुम एक आंसर बना खाओ यार, अब का वो है अल्लाह देख नहीं पाया, फिर 10वीं ले रुक गई जाती, 10 का रुकी, ये कौन जा रुकी, ये कौन जा रुकी है, देख और जो जाते जाते भाग रहे जाते रुकी ना है, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, ये करके चल लो। इक्कीस मिनट की तो वैसे ही है। ठीक, तो रख दो वैल्यू, तो ये रहा समीकरण फर्स्ट, रखो वैल्यू कितनी है 6x + 7, ठीक, ये कितना आपका 3, ये क्या है 2x - 9, b कितना 34, ये चीज आ गई, ठीक। वही सेम चीज आप डिफरेंशियल किसका निकालना है मुझे, इसका, ये वाली चीज ही तो है ये, इसको समझ लो यहाँ से, इसका निकालना डिफरेंशिएशन। अब मेरे पास है क्या ओनली ये चीज है, तो इसका मतलब रूट वाली चीज को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 6x + 7 रूट में, तो देखो यहीं पर हम कर देते हैं, कितना है रूट में क्या है इसका x² - 9x प्लस का 20, दोनों तरफ कर देते हैं डिवाइड। अब इसी का चाहिए था मुझे, बन गई वो चीज, क्या है रूट में x² - 9x प्लस का 20, ठीक है, इसमें भी हो गया रूट में x² - 9x प्लस का 20, ठीक, ये चीज हो गई। अब तो इसी का तो इंटीग्रेशन चाहिए था, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन बोलता सर, ठीक है, दोनों तरफ का समाकलन करने पर कर देते हैं, ठीक। इसका इंटीग्रेशन 6x + 7 नीचे क्या आपका रूट में x² - 9x प्लस का 20, ये क्या है dx, ये चीज, ठीक। देखो 3 को बाहर निकाल देता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन होगा, अंदर क्या है आपका 2x - 9, ठीक, dx, नीचे क्या आपका ये x² - 9x प्लस का 20, ये चीज, ठीक। प्लस और ये कितना था ये 34, ठीक है, तो प्लस का 34,
इसका हो जाएगा dx अपॉन नीचे क्या रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। ठीक, देखो सिंपल है, सिंपल वे में देखोगे आप, करना कुछ नहीं होता। ए और बी की वैल्यू प्राप्त करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं ए और बी की। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये चीज आती है उसको इस वाले फॉर्मेट के रूप में चेंज करते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन चाहिए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इनका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, वो इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो देखो 3। अब आपको दिख रहा होगा इसको टी मानूंगा तो ये चीज आ रही है, सिंपल दिख रहा होगा आपको। इसको टी मानेंगे ये चीज आ रही है, तो टी मान लेता हूँ मैं इसे। तो लेट क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 को टी माने हम, तो क्या चीज आ रही है आपकी 2x माइनस का 9 और dx बराबर dt। ये चीज दिख रही होगी आपको। ठीक, सिंपल। तो देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस चीज को हम रफ कर देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो अब देखो यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं ये चीज, क्योंकि ये तो टी मान ही लिया हमने। देखो क्या किया मैंने, ये वाली चीज देखो 2x माइनस 9 dx किसके बराबर है, dt के बराबर। इस चीज को मैं देखो यहाँ पर, ये चीज तो आप यहाँ पर लिख ही लेना। ठीक है, 3 ऊपर वाली चीज क्या है, ये चीज क्या आ चुकी है dt अपॉन रूट में ये नीचे वाली चीज क्या है t, तो क्या हो चुकी dt अपॉन रूट में t हो गया प्लस 34। अब देखो डी क्या है dx अपॉन ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, इस चीज को मैं आपको देखो यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये चीज। ठीक, ये चीज होगा क्या, आपको भी दिख रहा होगा कि ये इस चीज में हम क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। भाई पूर्ण वर्ग तो बनाना पड़ेगा इसमें, तभी तो क्वेश्चन यहाँ से आगे सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, एक्स उड़ान पढ़ो। एक्स उड़ान कितना है 9, 9 का आधा करो तो 9/2 हो जाएगा। 9 का आधा कितना हो जाएगा 9/2, इसका कर दो वर्ग, तो ये इसका वर्ग कितना हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा 4। इसको आप जोड़ दो घटा दो, तो कितना हो जाएगा प्लस का 81/4 और माइनस में 81/4, ये चीज हो जाएगी। ठीक, अब देखो आपसे एक चीज दिख रही है यहाँ से एक्स स्क्वायर 9x और ये चीज। ठीक है, तो मैं ये चीज तो आपको बता चुका हूँ इन चीजों को। ठीक है, तो ये कि बन क्या रहा है ये आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 जो है ये बन रहा है आपका यदि ए स्क्वायर। ठीक, माइनस का 2ab, बी क्या है यहाँ पर 81 9/2 यानी ये किसका है 9/2 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये तो है बी स्क्वायर। ये चीज तो बन रही है यहाँ पर। ठीक, नहीं तो मैं देखो यहाँ पर बता देता हूँ आपको एकदम। देखो मैं एक्स स्क्वायर 9x प्लस 81/4, इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको कि x माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर है। क्यों है, देखो ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक, माइनस ये क्या आपका 9/2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 2a भी लिख लो, 2a ए क्या बन गया x, बी क्या बन गया 9/2, दो कैंसिल, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दूनी वो 9 का x मल्टीप्लाई करके 9x और प्लस का 81/4, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आ रही है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। ये चीज मैं आपको एकदम क्लियर कर चुका हूँ, यानी हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं इस चीज को, और यहाँ पर अब आपको एकदम क्लियर होगी। तो ये चीज क्या बन रही है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक, अपॉन क्या बचा 20 और ये बची क्या क्या बचा 20 बचा और 81/4 बचा। ठीक है, सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे यस हो जाएगा और 81/4 कितना बचेगा माइनस का 1/4 बचेगा इसमें से, तो माइनस 1/4, तो इसका मतलब 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का 4 ही होगा। ठीक, अब देखो 3 इसका बताओ इंटीग्रेशन कितना होता है, dt ओवर रूट 2 का तो मैं भाई बता चुका आपको कि कितना होता है 2√t होता है, और कैसे आता है ये भी आपको बता चुका हूँ, एक सी बार लगता है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं बहुत बार। ये चीज देखो ये 34 या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन चलो एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a लॉग में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी, ये चीज होती है। ठीक, तो 1/2a ये के बराबर क्या है 1/2। ठीक, लॉग में क्या है x माइनस ए ए के बराबर क्या है 1/2 अपॉन एक्स प्लस ए के बराबर क्या है 1/2, ये क्या आपका प्लस का सी, ये चीज आपको दिख रही होगी यहाँ से। ठीक, अब देखो ये कितना होगा 6, ये रूट में क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। ठीक है, ये चीज 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 34। अब इसको आप सॉल्व कर लो इस चीज को, तो देखो लॉग यहाँ से 2 एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 2x
एलसीएम आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बचा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 2, लिख लो आंसर। ये बार आपके पास आंसर आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग में क्या है 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस का c। ठीक, ये आपका आंसर हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो चीजें क्लियर होती जा रही है आपको एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, वही सिंपल चलते हैं उसी पैटर्न के साथ। तो x प्लस 2 इसको यहाँ पर फिर a फिर dy/dx इसको ले लो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को तो लेना ही नहीं है, प्लस का b। अब ठीक है, x प्लस 2 a का a डिफरेंशियल करो, इसका कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का b। ठीक है, तो ये क्या आपका x प्लस 2 a का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ 4a हो जाएगा, फिर a का इसके साथ करोगे तो माइनस का 2ax ये चीज हो जाएगी प्लस का b। इसका 4 के साथ किया 4a, इसका इसके साथ करेंगे ये हो जाएगी। अब आप करोगे x और अचर पद की तुलना करनी पर। ठीक है, x के गुणांक और अचर पद की तुलना करना है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर लिख लो। चलो, x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, ये चीज तो आप लिख लोगे आप। x के साथ क्या है 1, x का गुणांक कितना दिख रहा है तो 1 ही तो है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर x के साथ क्या है 2a, माइनस का 2a है, माइनस का 2a, एक यूनिट निकालो कितनी आएगी -1/2, ये चीज हो गई। अब अच्छा बात देखो, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना आपका 4a प्लस b, एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू 4 इंटू माइनस का 1/2, एक वैल्यू -1/2 रख दिया b, 2 से 2 बार 2 बराबर माइनस का 2 प्लस b, b की वैल्यू निकालोगे आप, 2 को इधर लगाओ 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक वैल्यू b की वैल्यू क्या करोगे आप, यहाँ पर समीकरण आता है इसमें रख दोगे। ठीक है, तो a और ठीक है b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दे। समीकरण फर्स्ट में देखो कहाँ समीकरण फर्स्ट ये था x प्लस 2 अपॉन, ठीक है अपॉन नहीं क्या है a माइनस 1/2 क्या है रूट में वो सॉरी 4 माइनस 2x है, नीचे क्या है 4 रख दो। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट बनाओगे तो यहाँ पर x प्लस 2 तो है ही, ठीक है ये चीज और चाहिए, तो इसका दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे किसका 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, ये क्या आपका रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्यों इसका क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन चाहिए था इसका। अब क्या कर रहे हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। चलो अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं समाकलन करने पर, ठीक दोनों तरफ समाकलन करने पर इसका करोगे आप समाकलन x प्लस 2 रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज क्या है माइनस का 1/2, ये चीज 4 माइनस 2x, ये क्या रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक प्लस का 4 बाहर निकाल दो तो dx अपॉन रूट में क्या आपकी 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ये करना मैं इंटीग्रेशन। आप अब देखो सिंपल है, आप कुछ नहीं करना, वही है सेम पैटर्न तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टी मान लूं मैं, ठीक है देखो टी मानते इसको, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का 2x, ठीक ये क्या हो गया dx, ये क्या हो गया आपका dt, ये चीज यहाँ से निकल कर आ गई। ठीक है, अब आप देखो तो -1/2 ऊपर वाली चीज क्या होगी आपकी, ये वाली चीज dt के बराबर होगी वैल्यू dt, नीचे वाली चीज को आप इसको टी मान ही चुको तो dt अपॉन रूट में t, ये चीज यहाँ पर हो गई। हम क्वेश्चन नंबर इसका मतलब 19, ठीक उसमें ये चीज हो गई यहाँ पर। अब देखो आप प्लस का 4, ये क्या आपका dx और ये चीज है सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे वही सेम चीज क्या करूंगा, पहले इसको मैं यानी अलग जगह पर हम इसे सॉल्व करके रख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, फिर हम इसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी। ठीक
तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ, उस चीज को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो अब हम उस चीज को डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक, ये चीज वो क्या है, dx अपॉन ये चीज यहाँ पर देख लो, देखो ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता दूं। ये चीज है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, इस चीज को सॉल्व करके देखो। वैसे तो हम सीख चुके हैं इस चीज को डिस्कस करना, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर और देख लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालूंगा यहाँ से, क्या करना होता है मुझे, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करूंगा मैं पहले, और ये कितना है माइनस का 4x। अब क्या करूंगा, x का कितना है 4, इसका आधा कर दो 2, 2 का वर्ग कर दो 4, इसको जोड़ दो घटा दो, 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपको दिख रही होगी, ठीक, तो ये चीज आपको दिख रही होगी क्या, ये यहाँ पर क्या बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा ना, बी की यहाँ पर क्या है 2, तो 2 का वर्ग 4, फिर आने का 2, ए की यहाँ पर क्या है x, बी की यहाँ पर क्या है 2, 2 3 4 और 4x बनी जाएगा ये चीज। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बन गया ये, माइनस है ना ये, तो इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब क्या बचा, बस 4 बचा, इसको माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, 2 का तो 4 ही होता है ना। अब इस अंदर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस माइनस का आप, तो देख क्या बनेगा 2, इस ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2 का वर्ग माइनस ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये चीज, ठीक है। तो ये सॉल्व करके ये चीज यहाँ पर आ चुकी है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है dx अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ चुकी है यहाँ पर। ठीक, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस का 1/2, अब देखो dt अपॉन रूट 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट t, और कैसे आता है ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब तो क्या आता है 2 रूट t, ये चीज आती है इसके इंटीग्रेशन प्लस का 4, ठीक, और नीचे क्या आपका ये चीज। अब इसका इंटीग्रेशन सेम चीज क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है साइन इनवर्स x पर क्या है x माइनस 2 अपॉन a के पर क्या है 2 प्लस का c, आंसर आपका हो चुका है यहाँ पर। ठीक, अभी नहीं हुआ, चलो t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं पहले, तब इसका आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये चीज यहाँ पर देख लेना, इसका आंसर में यहाँ पर तो क्या है 2 कैंसिल, माइनस का रूट में t का मतलब क्या है 4x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का था ये प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का c, आंसर ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक, तो देखो इस लेक्चर में ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, तो इसका मतलब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और दो विकल्प हैं, वो तो सिंपल नहीं है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।